बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में कभी न कभी हम इस मुकाम पर आ जाते हैं जहाँ सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ हम होते हैं और अल्लाह होता है। कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई दोस्त नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि हमारे पाँव के नीचे ज़मीन है और ना ही सर के ऊपर आसमान। बस सिर्फ एक अल्लाह है जो हमें इस खला में थामे हुए है। फिर पता चलता है कि हम ज़मीन पर पड़ी मिट्टी के ढेर में एक ज़र्रे या दरख्त पर लगे हुए एक पत्ते से ज़्यादा वक़्त नहीं रखते। फिर पता चलता है कि हमारे होने या ना होने से सिर्फ हमें फ़र्क पड़ता है, किसी चीज़ पर कोई असर नहीं होता। आपकी मसलिहतें तो मुझे समझ नहीं आती अल्लाह, मगर मेरा दिल आपके फ़ैसलों पर यकीन रखे हुए है। हालात जब ख़राब से ख़राब तर हो जाए तो चाहिए कि बंदा इस्तग़फ़ार को ख़ुद पर लाजिम कर ले। ये वो चाबी है जो हर बंद दरवाज़े को खोल दिया करती है। इमाम कसीर बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह से कहा गया, कुछ नसीहत फरमाइए। बोले, दुनिया बेचकर आखरत ले लो, दोनों मिलेंगी। आखरत बेचकर दुनिया मत लेना, दोनों जाएंगी। कुछ राज सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच में होते हैं। हमारी कुछ गलतियों को सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह से चुपके चुपके कहते रहें कि आप इस पर शर्मिंदा हैं, वो करम कर देगा। अल्लाह तो वो भी जानता है जो इंसान नहीं जानता। एक वक्त था जब मैं कहती थी कि अल्लाह जी मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। और जब वैसा नहीं होता था तो मैं रोती थी कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है, वो मेरी नहीं सुनता। मगर नहीं, अल्लाह नाराज़ नहीं होता, वो हमारी दुआएं अच्छे वक्त के लिए संभाल लेता है। और अब जब नमाज के बाद मैंने हाथ उठाए तो चंद लम्हों के लिए मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं अपने अल्लाह से क्या मांगूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी ज़िंदगी के हर फ़ैसले और अल्लाह ने जो कुछ दिया इस सब पर खुश हूँ। तो मेरे पास कुछ मांगने को था ही नहीं। तब मैंने सजदा शुक्र करना अपना फ़र्ज़ समझा। आप सब भी अल्लाह को अपनी मर्ज़ी बताने या इससे मशवरा देने के बजाय कि हमारे लिए वो कर दे, अपना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें और मुतमईन हो जाएं। आज सुकून के जो लम्हे मुझे नसीब हैं, इंशाअल्लाह आपके नसीब में भी होंगे। मगर शर्त सिर्फ़ इतनी है कि मुकाम शिकवा को मुकाम शुक्र बनाना है। अगर हज़रत आसिया फ़िरौन की बीवी होकर इसकी सल्तनत और घर में रहते हुए ख़ुद को बदल सकती हैं और इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाती हैं, तो हमारे पास क्या बहाना बाकी रह जाता है। मुआशरे और माहौल का असल मसला सारा हमारी अपनी नफ्सियानी ख्वाहिशात का है। एक मर्तबा आप फ़ैसला कर लें कि मुझे अपनी ख्वाहिश को नहीं, अल्लाह के हुक्म को देखना है, इस पर चलना है। फिर कुछ मुश्किल नहीं, एक फ़ैसला और फिर इस पर डट जाना। अपने रब के खातिर दुनिया के बजाय आखिरत को चुन लेना। अल्लाह ताला की रज़ा सिर्फ़ तमन्ना और ख्वाहिश से नहीं मिलती, इसके लिए दिल को मारना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। शैतान सबसे पहला वार हया पे करता है। अल्लाह ने अगर मर्द और औरत के दरमियान एक पर्दा रखा है तो वो हया का है, जिसे उतार दो तो सब चला जाता है। ज़िंदगी से बरकत, दिल से नूर, चेहरे से मासूमियत और ज़िंदगी का सुकून। मुखलिस होना दुनिया का सबसे ज़्यादा पुरकशिश जज्बा है। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, मगर अच्छे अल्फाज तो दे सकते हैं ना। अल्फाज लहजा नहीं रखते, मगर तासीर तो रखते हैं। शायद आपके अल्फाज किसी के लिए राहत, किसी के लिए शिफा, किसी के लिए उम्मीद, किसी का मरहम और किसी के लिए राह निजात बन जाएं। ऐसे लोगों को अल्लाह ज़रिया बना देता है अपने तक पहुंचने का। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन जाने वो लोग खुश नसीब होते हैं जिनके अल्फाज लोगों के दिलों में रकम हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने लफ्ज़ों से लोगों को ज़ख्म नहीं, मरहम दें।